शुरू होने के बाद एक जनरल पब्लिक अनाउंसमेंट 10 दिसंबर 2020 को इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑल एडिशन में दिया गया। बाद में जैसे जैसे क्लेमों की संख्या बढ़ती गई, हेल्पलाइन सेंटर बनाया गया, एक स्टेक होल्डर्स डेटा मैनेजमेंट सेल भी बनाया गया, जिससे कि जितने भी क्लेम्स हैं उनको वेरीफाई करने का प्रोसेस फास्ट किया जा सके, जल्दी उनका निपटारा किया जा सके। वेबसाइट शुरू करने और हेल्पलाइन नंबर्स की जानकारी के लिए दोबारा इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑल एडिशन और पंजाब के न्यूज़पेपर चढ़ती कला में 16 जनवरी 2021 को दोबारा से एक जनरल पब्लिक अनाउंसमेंट किया गया। इस प्रोसेस के तहत सबसे पहले आरपी को क्लेम इनवाइट कर आईआरपी आरपी को क्लेम का वेरिफिकेशन करके क्लेम फाइनल, और उसके साथ साथ एसेट्स का वैल्यूएशन, फॉरेंसिक ऑडिट या ट्रांजैक्शन ऑडिट करके एसेट और लायबिलिटी की स्टेटमेंट को एक ट्रांसपेरेंट मैनर में बनाया जाता है, जिससे कि प्रॉपर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को पूरी जानकारी दी जा सके और कंपनी के रेजोल्यूशन की प्रक्रिया को इफेक्टिव तरीके से बनाया जा सके। उसी डायरेक्शन में क्लेम को फाइनल करने के साथ साथ ये देखा गया कि नंबर ऑफ क्लेम्स जो शुरू में 250, 300, 400 मेल डेली आती थी, जनरल पब्लिक अनाउंसमेंट देने के बाद उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई और एक स्टेज पर 10,000 से ऊपर क्लेम डेली बेसिस पर रिसीव किए गए। आज की डेट में भी करीब 3,000 क्लेम डेली आ रहे हैं। टोटल अभी तक 3,95,000 के करीब क्लेम मेल्स रिसीव हुई है, जिससे स्टेक होल्डर्स की मेल को रिस्पॉन्ड करने के लिए काफी बड़ी संख्या में स्टाफ को लगाया गया है और मेल के साथ साथ उसके डोमेन बनाकर के 25-30 और ब्रांचेस में मेल बना करके इस कार्य को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जितने क्लेम वेरीफाई हुए उनको वेबसाइट पर रेगुलर बेसिस पर अपडेट किया जाता है और साथ में 25 फरवरी 2021 को ऑनरेबल एनसीएलटी के सामने जितने भी क्लेम एडमिट हुए उसका अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्रेडिटर और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स रिकंस्टिट्यूट करके रिपोर्ट दी गई। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इन ए क्लास, उनको क्लेम के आधार पर उनको एक वोटिंग राइट दिया जाएगा। वो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल सीआईआरपी प्रोसेस में जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे उनमें अपने वोटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस चलेगा और ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर्स की इसमें वोटिंग काउंट होगी और उनको पूरा अधिकार है किसी भी चीज को अप्रूव करने का या रिजेक्ट करने का। ये प्रोसेस इनिशियली 180 दिन का है। इस मैटर में 180 दिन 7 अप्रैल 2021 को पूरे होंगे। अभी 22 तारीख को थर्ड सीओसी मीटिंग करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कि इस सीआईआरपी प्रोसेस को 90 दिन के लिए एक्सटेंशन के लिए ऑनरेबल एनसीएलटी को एप्लीकेशन दी जाएगी, जिसमें आप लोगों का अप्रूवल अनिवार्य है। 90 दिन का अप्रूवल आने के बाद 5 या 6 जुलाई को इसके 270 दिन कंप्लीट होंगे। मार्च 31 तक तकरीबन 2 लाख क्लेम वेरीफाई करके उस लिस्ट को अपडेट कर दिया जाएगा। बहुत से स्टेक होल्डर्स के फोन कॉल्स आते हैं, डेली 400-500 फोन कॉल्स आते हैं। 5 हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किए, उनके ऊपर वो चिंतित रहते हैं कि उनका नाम क्रेडिटर्स की लिस्ट में नहीं आया है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि वो धैर्य बनाए रखे, क्योंकि इतने लार्ज नंबर ऑफ मेल्स आए हैं, उन सबको
वेरीफाई करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जो कि 15 से 20 मई 2021 तक उस काम को पूरा करने की तरफ पूरी कोशिश की जाएगी। हर 10 दिन के बाद 40 से 50,000, 40-45,000 स्टेक होल्डर्स के क्लेम को अपडेट किया जाएगा। अप्रैल में करीब 1 लाख से 1.25 लाख क्लेम एडमिट किए जाएंगे, प्रोसेस किए जाएंगे, बाकी बचे हुए मई के महीने में किए जाएंगे और मार्च तक करीब 2 लाख क्लेम को वेरीफाई करके अपडेट करने की पूरी संभावना है। तो इस तरीके से जितने क्लेम आज तक आए हैं, तकरीबन 4 लाख मेल्स जो आई हैं, उसमें जितने भी क्लेम की मेल्स है उन सब का निपटारा 15 से 20 मई 2021 तक कर दिया जाएगा। मैं स्टेक होल्डर से ये भी अपील करना चाहता हूं कि जो उन्होंने क्लेम फाइल किया उस क्लेम को दोबारा कोई रिमाइंडर मेल ना भेजें, क्योंकि मेल इतनी आती है उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल काम है। वो अपने मेल के जवाब का इंतजार करें और कंपनी की जो वेबसाइट बनाई गई है उस पर एक रेगुलर इंटरवल में उसका विजिट करते रहें और अपनी लिस्ट में अपने नाम को चेक कर सकते हैं। लिस्ट में नाम आने के बाद जो भी उनको अगर कोई गलती लगती है तो वेबसाइट के ऊपर अलग से मेल आईडी दी गई है। क्लेम से संबंधित कोई भी मेल आपको उसी मेल आईडी पर डालनी है और हेल्पलाइन नंबर को भी आप सूचित कर सकते हैं, अपनी डिटेल बता सकते हैं। 15 मई तक सारे क्लेम का निपटारा करने के बाद जो अभी तक आए हैं, कोशिश की जाएगी 48 से 72 घंटे के अंदर जो भी मेल आए उसका रिप्लाई किया जा सके। इस तरीके से इस प्रोसेस में जो पहला स्टेप क्लेम को वेरीफाई करने का है वो पूरा होगा। साइमल्टेनियसली बाकी जो काम होने, जैसे एसेट्स का वैल्यूएशन है, ऑडिट है, पैसा किधर से आया, ये क्लेम के द्वारा सारा एस्टेब्लिश हो जाएगा। पैसा किधर गया, इसका ऑडिट इन प्रोसेस है। एसेट्स की सारी आइडेंटिफिकेशन के बाद, उसके वैल्यूएशन के बाद मई एंड तक पूरी रिपोर्ट बन जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इस मैटर में कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकलेगा और सभी स्टेक होल्डर्स का जो पॉसिबल होगा, जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आएगा, जो इस कंपनी के मैनेजमेंट को लेगा, उनके पैसे को पूरे तरीके से वापस करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और पूरे प्रयास किए जाएंगे। मैं विश्वास दिला सकता हूं कि इस प्रोसेस के थ्रू, जो कि कोर्ट के द्वारा चलाया गया एक प्रोसेस है, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, सभी लोग उसमें अपना विश्वास बनाए रखें और उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो उनको वापस दिलाया जाएगा। क्लेम के बारे में मैंने बता दिया है। क्लेम का स्टेटस पूरा 2nd वीक और 3rd वीक ऑफ मई तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। कोई भी क्लेम दोबारा या गलत ना भरा जाए। किसी की यदि पेमेंट हो गई है, क्योंकि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट, जो कंपनी का सॉफ्टवेयर है, वो कंपनी के ऊपर 19 सितंबर 2019 को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की सर्च ऑपरेशन हुआ था, रेड हुई थी, उसमें वो जब्त कर लिए गए थे। हमारे पास लिमिटेड उसकी जानकारी है, उसकी लिस्टें हैं। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि अपने क्लेम को सही तरीके से भरें, गलत क्लेम ना भरे जाएं, क्योंकि पेमेंट के वक्त सबके ओरिजिनल बॉन्ड्स, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट हैं, पेमेंट रिसीट वगैरह, वो सब लेने के पश्चात सबकी पेमेंट की जाएगी। जो प्रोसेस है इनिशियली 180 से 270 दिन के बीच में, इसमें कंपनी के रेजोल्यूशन का पूरा प्रयास किया जाएगा, पूरे एफर्ट्स लगाए जाएंगे और अगर किसी कारणवश यदि रेजोल्यूशन संभव नहीं हुआ तो फिर कंपनी का लिक्विडेशन होगा। बहुत सी अफवाहें लोगों के द्वारा पता चलती है कि कंपनी को जबरदस्ती लिक्विडेशन में भेज दिया गया है और स्टेक होल्डर्स का पैसा वापस नहीं मिलेगा। मेरी प्रार्थना है, मेरी अपील है सभी स्टेक होल्डर को कि ऐसी अफवाहों की तरफ ध्यान ना दें। ये कोई लिक्विडेशन का प्रोसेस नहीं है। कोर्ट के द्वारा पहले रेजोल्यूशन के प्रयास किए जाएंगे 180 से 270 दिन के बीच में। उस टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि इस मैटर में लिटिगेशन काफी है।
एक 60 दिन का एक्सटेंशन और मिल सकता है। टोटल 330 दिन के अंदर हमें इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करना है। अगर इस दौरान में रेजोल्यूशन नहीं होता तो कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी। मैं यही बताना चाहता हूं कि लिक्विडेशन में यदि कंपनी जाती है तो भी इन्वेस्टर्स का जो फाइनेंशियल क्रेडिटर यानी क्लास है तो भी उनका पैसा मिलेगा। कंपनी की जो वैल्यू होगी, कंपनी की जो एसेट्स की वैल्यू निकल करके आएगी, उससे जो भी पैसा प्राप्त होगा वो स्टेक होल्डर्स के बीच में एक समान रूप से बांटा जाएगा। कंपनी कुछ हेल्पलाइन नंबर के द्वारा लोगों को कुछ शिकायतें थी कि वेबसाइट के ऊपर पूरी जानकारी सही तरीके से वो नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वेबसाइट को भी अपडेट कर दिया गया है, वेबसाइट को बदल दिया गया है। एक बेटर वे में नई वेबसाइट को दोबारा से बनाया गया www.atilinsolvency.com। आप कोई भी जानकारी मीटिंग से संबंधित, मिनट से संबंधित, वोटिंग की प्रक्रिया से संबंधित इस वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। क्लेम में कोई आपको अपडेशन करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको कंपनी से चाहिए तो वेबसाइट के ऊपर उसकी सुविधा है। आप अपना कस्टमर आईडी, एप्लीकेशन नंबर डाल करके उस प्रोसेस से के द्वारा आपको कोई भी जानकारी है वो आपको मिल सकती है। आप सभी लोगों को सीओसी मीटिंग में रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसा कि कानून के अंदर प्रावधान है, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो आपके द्वारा ही रिकमेंडेड है, उसकी एप्लीकेशन माननीय एनसीएलटी में जमा कर दी गई है। मिस राकेश वर्मा, उनका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन होने के बाद आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। जितनी भी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग होगी, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इन ए क्लास को मैडम राकेश वर्मा रिप्रेजेंट करेगी। कुछ लोगों की मेल आई, कुछ लोगों के फोन आए, वो खुद प्रेजेंट होना चाहते हैं मीटिंग में। मेरी अपील है कि जितने कम से कम लोग मीटिंग में रहेंगे या कोई रिप्रेजेंटेटिव अभी हमने अलाउ नहीं किया है। 4th मीटिंग ऑनवर्ड्स कुछ लोगों को परमिशन दी जा सकती है मीटिंग में अटेंड करने की, लेकिन मीटिंग की पूरी प्रोसीडिंग, मिनट्स वो आप सभी लोगों के साथ शेयर की जाएगी। जिनके मेल आईडी नहीं है वो वेबसाइट पर जाकर के अपनी डिटेल डाल करके मिनट्स के लिंक को देख करके मिनट्स की कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी प्रोसीडिंग मिनट्स में होगी, जो भी डेवलपमेंट इस पूरे प्रोसेस में होगा, पूरा पारदर्शी तरीके से रखा जाएगा। हर एक ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन वो वेबसाइट के ऊपर रियल टाइम पर अपडेट होती रहेगी। इसके अलावा क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स इस मैटर में इन्वॉल्व है, जो कि तकरीबन अभी तक 3,95,000 के आसपास, 97,000 के आसपास मेल आ चुकी हैं और मार्च तक तकरीबन 2 लाख क्लेम्स को वेरीफाई करके अपलोड किया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। इतनी बड़ी संख्या को वोटिंग करने के लिए एक नॉर्मल सिस्टम से इनकी वोटिंग होना संभव नहीं है। जैसा कि हम दूसरे मैटर्स में कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग में वोटिंग कराते हैं तो उसमें 10, 15, 20 मेंबर्स होते हैं। तो इसके लिए एक नए सिस्टम को, जो कि बहुत यूजर फ्रेंडली है, एसएमएस के द्वारा, जो कि एक्ट की भी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, उसके द्वारा हम वोटिंग कराएंगे। वोटिंग आप कैसे करेंगे इसके बारे में 2-3 दिन के अंदर एक छोटी सी वीडियो बना करके पूरे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, बताया जाएगा। उस वीडियो को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप उसको देख करके एक बहुत आसान तरीके से अपने फोन के माध्यम से अपने राइट का, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं और वोट कर सकते हैं। सब रेजोल्यूशंस की जानकारी आपके फोन के ऊपर आएगी। उसे क्या क्या स्टेप होंगे उस सिलसिलेवार आपको एक दूसरी वीडियो बना करके बहुत जल्द आपको बताया जाएगा। कुछ लोगों की ईमेल एड्रेस, जैसे कि पहले भी जो लिस्ट अपलोड हुई है, मल्टीपल क्लेम्स एक मेल के द्वारा आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपना मेल आईडी बनाए ताकि उनको पूरी जानकारी सिस्टम की मेल के माध्यम से भी दी जा सके और वेबसाइट के माध्यम से भी दी जा सके। जिन लोगों के
मेल आईडी नहीं है वो वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। वेबसाइट से पीरियडिकल बेसिस पर मैटर में क्या प्रोग्रेस चल रही है, कहां तक मैटर पहुंचा है, उसकी पूरी जानकारी मालूम कर सकते हैं। बहुत से लोगों का ये क्वेरी रहती है कि वो मिलना चाहते हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, कई बार कुछ लोग आए भी हैं। तो हमारी कोशिश है कि जब सब इंफॉर्मेशन बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर में आप तक एक वेबसाइट के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से पहुंच पा रही है, तो आपको आरपी के ऑफिस में विजिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी पेमेंट होगा लोगों को वो समान रूप से होगा, सबको एक ही रेशो में पेमेंट किया जाएगा। तो इसमें कोई भी भेदभाव या किसी तरीके का कोई प्रायोरिटी ऐसा नहीं है। प्रोविजन बड़ा साफ है, बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर में सारी वर्किंग होगी, वर्किंग चल रही है बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर में, और सभी स्टेक होल्डर को समान रूप से देखा जाएगा। ई वोटिंग के बारे में हर सीओसी मीटिंग में कोई ना कोई रेजोल्यूशन रहेगा जिसमें कि आप लोगों की वोटिंग होगी। कुछ डिस्कशंस के आइटम होते हैं, कुछ वोटिंग के आइटम होते हैं। जो भी वोटिंग के आइटम है उसका वोटिंग प्रोसीजर आपको पता होना जरूरी है। उसके बारे में आपको डिटेल से विस्तृत जानकारी एक वीडियो के माध्यम से दी जाएगी और वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। कोई भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, ग्रीवेंसेस हैं, या कोई सिस्टम में आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, या कोई आपके सजेशंस हैं, वो आप वेबसाइट पर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का अलग से एक कॉर्नर बना दिया गया है। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का मेल आईडी, उनके फोन नंबर, वो सब वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि 2-3 हेल्पलाइन नंबर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी जारी करें, ताकि आपको मीटिंग से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है रेजोल्यूशन से या ई वोटिंग से, तो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से आपको मिलेगी। 2-3 दिनों में 2-3 हेल्पलाइन नंबर AR ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा भी जारी कर दिए जाएंगे। कोई भी आपकी सजेशंस है, कंप्लेंट्स है, सिस्टम में कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं, वो सब आप ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को मेल लिखेंगे और वो आपको रिप्लाई देंगे। मीटिंग में जो भी आपके पक्ष है, जो भी आप कहना चाहते हैं, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नोटिस भेजने के बाद आपके व्यूज लेने के लिए लीगल तौर पर बाध्य है। उनको आप अपने व्यूज भेजें और उसके हिसाब से आप डिस्कस कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस अभी 7 अप्रैल को 180 दिन कंप्लीट होंगे। उससे पहले एप्लीकेशन लगाई जाएगी, 90 दिन का एक्सटेंशन मांगा जाएगा माननीय NCLT से, और इसके 270 दिन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2021 में कंप्लीट होंगे। आप सभी लोग का एक ही क्वेश्चन रहता है कि पैसा कब तक मिलेगा। पहले भी कई बार बताया गया है कि इस प्रोसेस में जो शुरू के कंप्लायंसेस है उसको करने में 3-4-5 महीने वक्त लगता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्लेम्स इतने ज्यादा हैं, तो उस कारण से इसमें 2-3 महीने का एक्स्ट्रा वक्त लगेगा। और मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि इस माध्यम से, इस कानूनी प्रक्रिया के द्वारा सबको अपना पैसा वापस मिलने की उम्मीद बनाकर रखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।